तेजस के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लालू राबड़ी पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को घेरा। नीतीश कुमार पर मांझी का खुलासा, तेजस्वी को बताया कमजोर। जनसुराज की फंडिंग पर पीके ने की जेडीयू की बोलती बंद। मुखिया और सरपंचों ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मुंगेर में बालू माफिया का पीछा कर रहे पुलिस पर हमला, दोनों तरफ से बरसी गोलियां। कैमूर में उत्पाद विभाग का सिपाही रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा। माघी पूर्णिमा पर गंगा घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू राबड़ी राज में बिहार में व्याप्त अपराध और भय का जिक्र किया। उन्होंने विकास मित्रों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि वर्ष 2005 से पहले पटना जैसे शहरों में शाम में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। आज 10 से 11 बजे तक लड़का लड़की घर से बाहर घूमते रहते हैं। उन्होंने इसे बदलते हुए बिहार की तस्वीर बताया। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार चलाते हुए हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। पहले कोई काम नहीं होता था, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया। नतीजा है कि आज हर क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है। उन्होंने फिर से कहा कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो भाजपा के साथ ही सरकार में रहेंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि हम लोग जेडीयू भाजपा साल 2005 से एक साथ मिलकर राज्य का विकास कर रहे हैं। बिहार में 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे अजय यादव को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। यह अगले आदेश तक उच्च शिक्षा के निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार को मुंगेर प्रमंडल के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर को बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम के प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के निदेशक उदयन मिश्रा को हस्तांतरित कर पर्यटन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। यह अगले आदेश तक पर्यटन निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इनके अलावा कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अब बिहार में लड़का लड़की रात के 11 बजे भी आराम से घूमते हैं, जबकि वर्ष 2005 के पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन नीतीश कुमार के इस दावे को झूठ बताते हुए तेजस्वी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि बस खोखले सुशासन की बात, असल में खून से हाथ रंगा है। बिहार के मुख्यमंत्री को सच्चाई से इतनी नफरत है कि वो झूठ और झूठ के साए में ही जीना चाहते हैं। इन्हें वास्तविकता और जमीनी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। अगर वो होशमंद होंगे तो बिहार में घटित प्रतिदिन अपराध के आंकड़े देख उनकी रूह कांप जाती। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपनी राय रखी है। मांझी ने कहा कि बिहार को एनडीए ने काफी कुछ दिया है और 2025 में 225 सीट लाएंगे और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। विपक्षियों को ख्याली पुलाव बनाने दीजिए। उन्होंने तेजस्वी यादव को कमजोर नेता बता दिया है। पिताजी के नाम पर चुनाव जीत कर आए। उनका राजनीतिक इतिहास कुछ नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि सत्ता कैसे हासिल करें। एनडीए के लोग सत्ता के लिए नहीं, जन सरोकार की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार हर तरफ से बिहार की बागडोर को संभालने के लायक है। जेडीयू के आरोपों का जवाब खुद प्रशांत किशोर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि यह पैसा बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से कमाया है। कहा कि लोग को पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, न कभी विधायक सांसद बना, न ही मैं किसी सरकारी पद पर रहा और न ही मैं आईएएस या आईपीएस रहा। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से है। और हम सब जानते हैं कि जिस पर सरस्वती जी की कृपा होती है
उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के इस बेटे के पास जो कुछ भी है वह उसने अपनी बुद्धि से कमाया है, उनके पिताजी ने नहीं दिया है, ताकि बिहार का कोई भी युवा कमजोर ना रहे। उन्होंने आगे कहा कि क्या पैसा सिर्फ गुजरात के लड़कों के पास रहेगा? बिहार के लड़कों का वोट, बिहार के लड़कों की ताकत, बिहार के लड़कों की आवाज और पैसा गुजरात के लड़कों के पास ये अब नहीं चलेगा। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके ठीक एक साल बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। अधिकार में कटौती के विरोध में राज्य के 16,000 से अधिक मुखिया और सरपंच नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों में लगातार कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया और सरपंचों का कहना है कि सरकार ने उन्हें पंगु बना दिया है। अब कई योजनाएं बाहरी एजेंसियों द्वारा लागू की जा रही है, जिससे ग्राम सभा के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं रह गई है। उदाहरण के लिए स्ट्रीट लाइट योजना में एजेंसी काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी मुखिया पर ही आ रही है। ऐसे मामलों में अनियमितता होने पर आरोप भी मुखिया पर ही लगते हैं। मुखिया संघ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो संवैधानिक अधिकार मिले थे उसका सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार ग्राम सभा को शक्तिहीन कर रही है। उन्होंने मांग की है कि मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि वे अपने गांवों के विकास कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। बालू माफियाओं का पीछा करते करते बांका की बेलहर थाना की पुलिस मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका चकवारा गांव पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पथराव के बाद फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली चला दी। दोनों जिलों की पुलिस ने किसी तरह से हालत को काबू में किया। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के चकवारा गांव का है। ये गांव मुंगेर और बांका का बॉर्डर क्षेत्र है, जहां बदुआ नदी बालू माफिया का अड्डा बना हुआ है और बालू माफिया और पुलिस के बीच लगातार जंग की स्थिति बनी रहती है। कई बार दोनों तरफ से फायरिंग भी होती रहती है। पुलिस के द्वारा अवैध बालू खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तभी बालू लदे ट्रैक्टर मुंगेर जिला के चकवारा गांव की तरफ भागे, जिसका बांका पुलिस पीछा करते करते चकवारा गांव में घुस गई। उसी बीच उन बालू माफियाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दिया। कैमूर जिले के चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग के एक सिपाही को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सिपाही ने नशे की हालत में कार से सफर कर रहे यात्रियों से 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में एक होटल कर्मी की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गया जिले से मोहनिया चेकपोस्ट पर शराब की तस्करी रोकने के लिए तैनात सिपाही कुणाल कुमार ने वाराणसी से उड़ीसा जा रहे 3 कार सवारों को रोक लिया। उसने शराब पीकर गाड़ी चलाने और खाली बोतल मिलने का बहाना बनाकर उसने रिश्वत मांगी। सिपाही भोजपुर जिले के रुद्रनगर रहने वाला है, जबकि गिरफ्तार होटल कर्मी सतीश यादव उत्तर प्रदेश का निवासी है। रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी और ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो गाड़ी सवार कुंभ यात्री 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। इनमें 6 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए सभी को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला के तिरोगा के रहने वाले हैं। ये सभी कुंभ स्नान करने गए थे और वहां से लौट रहे थे। लौटने के दौरान घोरघाट के पास यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के प्रयास से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। बिहार के कई जिलों से आकर माघी पूर्णिमा के दिन स्नान किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने से कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। वहीं अगवानी गंगा घाट को मोक्ष गंगा घाट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर लोग आकर माघी पूर्णिमा के दिन अमृत स्नान करते हैं। खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार से भी लोग यहाँ आकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं।